नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से गैर कश्मीरी लोगों पर हमले बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर आतंकवादी निहत्थे मजदूरों की हत्या कर रहे हैं, चुन चुनकर बाहर के लोगों को निशाना बना रहे हैं। सेना आतंकियों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है, तो केंद्र सरकार भी आतंकियों के नेटवर्क के सफाई के लिए खुफिया एजेंसियों के साथ मंथन कर रही है। इधर घाटी में खराब होते हालात पर सियासत भी तेज हो गई है। महज एक महीने के भीतर 11 गैर कश्मीरियों की हत्या से जम्मू कश्मीर में रह रहे बाहरी लोगों में दहशत फैल गई है। रोजी रोटी के लिए बिहार, यूपी और देश के दूसरे सूबे से घाटी में गए लोग अब वहां से पलायन करने पर मजबूर हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूर जान बचाने की खातिर सब कुछ छोड़कर भाग रहे हैं। रविवार को ही आतंकियों ने साउथ कश्मीर के कुलगाम में बिहार के 3 मजदूरों को गोली मार दी, जिसमें 2 की मौत हो गई जबकि 1 घायल है। आतंकियों की इस कायराना करतूत के बाद कुलगाम से सैकड़ों की तादाद में मजदूर पलायन कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर लोग बिहार और यूपी के रहने वाले हैं। बाहर के रहने वाले लोग हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। उसमें बिहार के 4 और यूपी का 1 है। कुछ यहाँ पे लोग हैं, इनसे बात करेंगे। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? छत्तीस कुमार सिंह। क्या क्यों आप जा रहे हैं? क्या काम करते थे आप यहाँ पर और क्या वजह है अचानक से जाने की? यहाँ बराबर मर्डर हो रहा है, इसी के वजह जा रहा हूँ। हम लोग रात में भी मार दिया, तो क्या करेगा, रूम में घुस के मार दिया। इसी के वजह से डर गया सब, इसलिए बोला चलो घरे वापस। न्यूज 24 से खास बातचीत में प्रवासी मजदूरों ने बताया कि हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं और घाटी में रहना मौत को दावत देने जैसा हो गया है। क्या बोला ठेकेदार? ठेकेदार एक पैसा भी नहीं दिया है। नहीं दिया? छूट जा। क्या कह रहे, चले जाओ वापस? हाँ, क्या बोला आपको, चले जाओ वापस? हाँ। अच्छा, भाड़ा भी नहीं दिया। भागे हैं सर, डर के मारे। डर के मारे जी। घाटी में बढ़ते खौफ के कारण जम्मू रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ बढ़ती जा रही है। टारगेटेड किलिंग की बढ़ती घटनाओं के कारण सूबे के तमाम इलाकों के लोग जम्मू में जुट रहे हैं। सब जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहते हैं। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर में प्रवासी मजदूरों की हत्या के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर में पहचान के आधार पर हो रही हत्या से बने दहशत के बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने प्रवासी मजदूरों से घाटी न छोड़ने की अपील की है। मैं कश्मीर घाटी में काम करने वाले हमारे भाई बहन जो बिहार से हैं, यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, मैं उन सबसे निवेदन करता हूं, ये पाकिस्तान के हर साजिश को हमने मिलकर इसका मुंह तोड़ जवाब देना है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में खून की होली खेलने वाले आतंकियों को सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। श्रीनगर में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है, तो वहीं बीते 8 दिनों से पुंछ के जंगलों में आतंक के खिलाफ जारी सेना का महा ऑपरेशन और तेज हो गया है। जवानों ने पूरे जंगल को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। आसमान से लेकर जमीन तक आतंकियों पर नजर रखी जा रही है। पुंछ के जंगलों में आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार आतंकी घने जंगल की आड़ में अपने ठिकाने बदल रहे हैं। आपको बता दें कि अंदर भी पूरी तरह से जंगल को कॉर्डन किया है, जिसमें भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं। आप देखिए कि कैसे जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने आज रेलवे ट्रैक्स को ही आंदोलन का ठिकाना बना लिया। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक पंजाब और हरियाणा में जगह जगह किसानों ने रेल का चक्का जाम किया। पश्चिमी यूपी में भी किसानों ने रेल का पहिया रोकने की कोशिश की। किसान मांग कर रहे थे कि गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करे सरकार, लेकिन इस चक्कर में आम आदमी किस कदर परेशान हुआ, ये देखिए। लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंजाब की लुधियाना में किसानों ने रेल का रास्ता रोका। तो साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग के साथ नारेबाजी की। अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार करो, अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार करो। पंजाब के बरनाला में भी सुबह 10 बजे ही किसानों का जत्था रेलवे ट्रैक पर जमा हो गया। किसानों ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।
अमृतसर के देवीदासपुरा में भी किसानों ने रेल का चक्का जाम किया। केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी की मांग को लेकर नारेबाजी की। पंजाब के बठिंडा में भी किसानों ने रेल का रास्ता रोका। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। जालंधर के दकोहा फाटक के पास भी किसानों ने रेल रोकी। किसानों के इस आंदोलन से यात्री मुसीबत में फंस गए। डेरा बस्ती में भी किसानों के रेल रोको आंदोलन के कारण यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार हरियाणा के जींद में भी किसानों ने रेल का रास्ता रोका। दिल्ली से बठिंडा जाने वाले रेल ट्रैक पर किसानों ने कब्जा कर लिया। टिकरी बॉर्डर के आंदोलनकारियों ने हरियाणा के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा के फतेहाबाद में भी किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया, जिससे पंजाब से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों पर ब्रेक लग गया। टोहना स्टेशन पर किसानों ने सुपरफास्ट ट्रेन को रोक लिया। किसान एकता जिंदाबाद। हरियाणा के सोनीपत में भी ट्रेन का रास्ता रोका गया। आंदोलनकारी किसानों ने गोहाना में रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमा लिया। तो मुझे पता ट्रेन लेट है और अब पता लग रहा है कि ट्रेन कोई 4 बजे से पहले कोई ट्रेन ही नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा, इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे पहुंचेंगे, क्या करें। हरियाणा के पलवल में भी किसानों ने रेलवे ट्रैक पर शक्ति प्रदर्शन किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर नारेबाजी की। उसके खिलाफ बेशक आपको कार्रवाई बने करना, इसलिए समय सूचित किया जाता है। लखीमपुर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राजस्थान के अलवर में भी किसानों ने रेल का पहिया थाम लिया। रामगढ़ फाटक के पास 40 मिनट तक पैसेंजर ट्रेन को रोके रखा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी किसानों ने रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने किसानों को स्टेशन पहुंचने नहीं दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी किसानों ने रेल रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पदयात्रा कर स्टेशन जा रहे आंदोलनकारी किसानों को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमी यूपी में भी रेल रोको आंदोलन असरदार रहा। किसानों ने गाजियाबाद जिले के मोदीनगर रेलवे स्टेशन पर चक्का जाम किया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की। एक तस्वीर मैं आपको मोदीनगर रेलवे स्टेशन की दिखा रहा हूं, जहां पे संयुक्त किसान यूनियन के नेता रेलवे ट्रैक पर है और सामने जो तस्वीर दिख रही है वो मालगाड़ी है जिसे अभी फिलहाल रोक दिया गया है। यहाँ पे किसान यूनियनों के लोगों की मांग है कि जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक वो इस तरीके के आंदोलनों को जारी रखेंगे। देश की राजधानी दिल्ली के आसपास भी किसानों के आंदोलन का असर दिखा। यूपी के नोएडा में भारतीय किसान यूनियन के नेता ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले। महामाया फ्लाईओवर पर ट्रैक्टर की लंबी कतारें दिखी। किसान नेताओं ने साफ किया कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पद से हटाया नहीं जाता, जंग जारी रहेगी। जब तक अजय टैनी गिरफ्तार नहीं होता, ये आंदोलन जारी रहेंगे, इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। We demand a proper inquiry should be conducted and culprit should be identified and he should be punished. MSP को गारंटी कर दे कानूनी तौर पे तो ये हल हो जाएगा। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। न्यूज 24 से खास बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को जितना दबाएगी, आंदोलन उतना ही ताकतवर होता जाएगा। किसानों की मांगों की फहरिस्त भी बड़ी होती जाएगी। रेल रोकने से कुछ मिलता है, मिलेगा कुछ? सरकार तक बात जाती है रेल रोकने से। पहले ये पॉलिटिकल पार्टी वाले भी रोकते थे रेल तो ये भी रोकते थे। नहीं, लेकिन क्या साल होने जा रहा है, 1 साल पूरा होने जा रहा है, अब तक सरकार तक बात पहुंची ही नहीं? ना पहुंची नहीं। सरकार तक बात पहुंचती तो वे जरूर आते बात करने। 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचले जाने की घटना के बाद से देश भर के किसान गुस्से में हैं। किसान इस मामले में गिरफ्तार आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग पर अड़े, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक अजय मिश्रा मंत्री बने रहेंगे तब तक इस घटना की निष्पक्ष जांच मुमकिन नहीं है।
गाजियाबाद से ऋषिकेश कुमार और दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा के साथ विशाल अंग्रेज, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। 19 साल पहले डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रहे रंजीत सिंह की हत्या के मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने राम रहीम के साथ ही 4 और आरोपियों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने राम रहीम पर 31 लाख रुपए और बाकी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। रंजीत सिंह ने एक रेप की घटना के बाद डेरा सच्चा सौदा छोड़ दिया था। राम रहीम ने रंजीत सिंह को वापस डेरा सच्चा सौदा में मैनेजर बनने का दबाव बनाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो कुरुक्षेत्र के उनके गांव के पास उनकी हत्या करवा दी गई। अक्सर हम कहते हैं 20 साल बाद छोड़ देते हैं, तो उस हालात में सीरियल चलता है। अगर एक उम्र कैद में माफ़ी मिल गई तो दूसरी उम्र कैद चलनी शुरू हो जाती है। तीनों उम्र, सभी उम्र कैदों में जब तक माफ़ी नहीं मिलती तब तक आप बाहर नहीं आ सकते। तो उस हिसाब से ये सीरियल है। मगर उम्र कैद का मतलब ही उम्र कैद है, तो 1 हो 10 हो 100 हो, एक ही आपकी लाइफ है तो वो चलेगी। 8 साल का 7 साल परिवार के लिए। हाँ जी, परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। हमारे जो दादाजी ने इतने समय से संघर्ष कर रहा था, लड़ाई लड़ रहे थे, उनको इंसाफ मिला। बस अगर वो होते और अच्छी बात थी। उम्र कैदी मांग रहे थे, हम तो सर डेथ पेनल्टी मांग रहे थे। उसका क्या, चलो ठीक है, हम संतुष्ट हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। देखते रहिए नॉन स्टॉप 9। वेलकम बैक। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा टर्म 1 की डेट शीट जारी हो गई है। 1 दिसंबर से 22 दिसंबर तक 12वीं की परीक्षा, 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक 10वीं की परीक्षा। टर्म 1 की डेट शीट जारी, 1 दिसंबर से 22 दिसंबर तक 12वीं की परीक्षा, 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक 10वीं की परीक्षा। दिव्या अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई, हमारी संवाददाता। दिव्या, काफ़ी दिनों से इंतजार था टर्म 1, क्योंकि अब 2 टर्म्स में ये दोनों बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, 10वीं के भी और 12वीं के भी। तो पहले टर्म की डेट शीट का काफी शिद्दत से इंतजार था और आज ये आई गई। बिल्कुल, देखिए काफी शिद्दत से इंतजार था। यहाँ तक कि सुबह से ही जो डेट शीट थी वो एक फेक डेट शीट बहुत बड़ी तादाद में वायरल हो रही थी, जिसकी वजह से सीबीएसई को अपने ट्विटर हैंडल पर ये क्लियर करना पड़ा कि वो फेक है। क्योंकि देखिए बच्चों में एक बहुत असहज सी सिचुएशन पैदा हो जाती है। उन्हें लगता है कि डेट शीट आ गई, अब हमारे पेपर जो हैं वो पास आ गए हैं, इसलिए सीबीएसई को क्लैरिफाई करना पड़ा। लेकिन अब देर शाम तक सीबीएसई ने घोषित कर दी है टर्म 1 परीक्षा 2022 और साफ तौर पर अब जो स्टूडेंट्स हैं वो उस तरह से अपनी जो प्रिपरेशन हैं वो करेंगे। लेकिन सीबीएसई ने ये भी क्लियर किया है कि सबसे बड़ी बात कि किसी भी स्टूडेंट को पैनिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी जो कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड नहीं चल रहे हैं, इस वजह से पूरी तरीके से जो स्टडीज हैं वो प्रभावित होती हैं। इसलिए सीबीएसई ने ये जो सीबीएसई के कंट्रोलर हैं उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि स्टूडेंट्स को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेट शीट इसलिए दी जा रही है जिससे कि आप अपनी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर सके, लेकिन पूरी तरीके से जो नरमी है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है। धन्यवाद इस जानकारी के लिए दिव्या। तो 10वीं और 12वीं की टर्म 1 की डेट शीट जारी हो गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए नॉन स्टॉप 9। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।